रिकॉर्डिंग के लिए, तो धन्यवाद आप लोगों को। तो यहाँ रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, आज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि C5 के अंदर डियर फ्रेंड्स हमने सारी कैलकुलेशन करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं शेयर करता हूँ डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और पहुंचते हैं डियर फ्रेंड्स हमारे मेन सेशन में। तो एक बार आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या आपको स्क्रीन विजिबल हो पा रही है? क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो पा रही है डियर फ्रेंड्स? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं इमीडिएट रूप से। क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट किया होगा। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल विजिबल आप लोगों को, तो शुरू करते हैं सेशन को। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम नोट 2 लिखेंगे, क्योंकि नोट 2 हमने कल लिखा नहीं था। तो नोट 2 के अंदर क्या है डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे एक तो बात करी थी डियर फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हमारा लिवरेज बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है डियर फ्रेंड्स वो घटता जाता है। तो हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से हमारा नोट 2 जो है वो यहाँ से निकला था डियर फ्रेंड्स, ठीक है, और नोट 1 जो है वो यहाँ से, ठीक है। नोट 1 हमारा C1+C2+C3 से निकला था, और जो नोट 2 है वो आपका C4 कॉलम से निकला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम नोट 2। तो डियर फ्रेंड्स, नोट 2 के अंदर में यहाँ पर हमारे को क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे लिवरेज, जैसे जैसे लिवरेज, जैसे जैसे लिवरेज बढ़ता है, लिवरेज रेशियो बढ़ता है, वैसे वैसे जैसे जैसे लिवरेज रेशियो बढ़ता है, वैसे 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 ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट या रिक्वायर्ड फंड, रिक्वायर्ड फंड, ट्रेड इन्वेस्टमेंट या रिक्वायर्ड फंड कम होता जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखने को मिला होगा, जैसे जैसे लिवरेज रेशियो बढ़ता है, वैसे वैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट या रिक्वायर्ड फंड जो है वो कम होता है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है डियर फ्रेंड्स वो कम होता जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, आपने यहाँ पर देखा होगा डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास लिवरेज 1:1 है, अगर आपको ब्रोकर द्वारा अगर कोई लिवरेज नहीं मिल रहा है, तो आपको 0.01 लॉट साइज पे 1247 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक ट्रेड ओपन करने का। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने लिवरेज ले लिया 1:500, अगर लिवरेज आपने ले लिया 1:500, तो डियर फ्रेंड्स 1247 डिवाइड बाई 500, तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मात्र $2.4 के अंदर ही आपकी ट्रेड जो है, मात्र $2.4 के अंदर ही डियर फ्रेंड्स आपकी जो ट्रेड है वो ओपन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बड़ी आसानी से कि जैसे जैसे हमारा लिवरेज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी
जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या रिक्वायर्ड फंड जो है वो कम होता जाता है, यानी हमारा जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है हमारे मेन बैलेंस में से वो कम होता जाता है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोगों को लाइव पता चल गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट कर सकते हैं C1, C2, C3 और C4, ये चारों कॉलम की कैलकुलेशन क्या आप लोगों को अंडरस्टूड है डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा? तो आप तुरंत से यस और नो में आंसर लिख के भेजेंगे। उसके बाद हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स हमारा लास्ट कॉलम जो कि बहुत ही C5 के नाम से मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर आप लोगों को भेज दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। तो आप फटाफट से एक बार कमेंट कीजिए क्या आपका C1, C2, C3, C4 कंप्लीट है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स C5 की कैलकुलेशन करने, ठीक है? ओके, तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर यस लिख के भेज दिया है डियर फ्रेंड्स, तो थैंक यू आप सभी लोगों को। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब हम आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि हमारा C5 जो कॉलम है इसको बहुत ही ध्यान से सुने आप लोग, ठीक है? क्योंकि बहुत ही मैं नॉर्मल और सिंपल कैटेगरी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इतना हार्ड भी नहीं है क्योंकि आपको पता है अपने सेशन में कोई मैं हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करता हूँ, आप सभी लोगों को पता है। तो हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन आपके सामने ओपन है डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप लोगों के सामने ओपन हो चुका है हमारा पेज, और C5 के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा क्या है। यहाँ पर लिखा क्या है तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने ओके प्रेजेंट है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, मैं C5 कॉलम जो है इसका इंटरप्रिटेशन सबसे पहले हम समझेंगे, ये हमारे को क्या बताना चाहता है, इसकी लैंग्वेज कोड क्या है C5 का वो मैं बता देता हूँ। कंपनी ने बोला है कि अगर आपका लिवरेज ये ले लिया जाए 1:100, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, C5 कॉलम का इंटरप्रिटेशन कंपनी क्या बताना चाह रही है। अगर मान लीजिए आपने ब्रोकर द्वारा लिवरेज अगर 1:100 का ले लिया आप लोगों ने, 1:100 का ब्रोकरेज यानी लिवरेज ले लिया आप लोगों ने, और आपकी जो अकाउंट डियर फ्रेंड्स वो भी ले लिया $100। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स हम इसको एक स्टोरी से समझना चाहेंगे, एक स्टोरी, सिंपल सी स्टोरी बनाते हैं हम लोग, ठीक है? कोई ए पर्सन है, ब्रोकर में अकाउंट बनाया, तो उस टाइम उसने अकाउंट बनाते समय लिवरेज लिया डियर फ्रेंड्स 1:100, और उसने डिपॉजिट किया OptaFX में $100, ठीक है? और तीसरा इंटरप्रिटेशन क्या बताया इन्होंने कि लोड साइज आपने ली है 0.01। तो डियर फ्रेंड्स इस स्टोरी के थ्रू हम C5 कॉलेज को तो हम थोड़ा स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम सभी यूजर्स को जल्दी समझ में आए ये सारी चीजें, ठीक है? तो लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, यहाँ पर राइट डाउन करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट डाउन करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए देखिए यहां से कॉपी करेंगे और ये डियर फ्रेंड्स हो जाएगा कॉलम 5, ठीक है? क्योंकि हेडिंग से हमारे को पता रहना चाहिए सभी यूजर्स को, ताकि हमें जल्दी समझ में आ सके किसी भी चीज को,
ठीक है, कॉलम फिफ्थ क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, कॉलम फिफ्थ। चलिए कॉलम फिफ्थ में एक स्टोरी बनाते हैं, और स्टोरी क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या नाम लेना चाहिए डियर फ्रेंड्स, कोई ले लेते हैं, कोई ए पर्सन नाम से है, ए पर्सन नाम का कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जिसने फॉरेक्स जिसने फॉरेक्स ट्रेडिंग में $100 से अपना अकाउंट स्टार्ट किया है, और अकाउंट बनाते समय अकाउंट बनाते टाइम लिवरेज अकाउंट बनाते टाइम लिवरेज 1:100 लिया है। अकाउंट बनाते टाइम लिवरेज 1:100 लिया है, ठीक है। अब बात करें डियर फ्रेंड्स, और इस और ए पर्सन ने, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, और ए पर्सन ने और ए पर्सन ने ट्रेड लगाना स्टार्ट किया है 0.01 लॉट साइज से, ठीक है, 0.01 लॉट साइज से, ठीक है। तो डियर फ्रेंड सबसे पहले तो हम इसको कलर कॉम्बिनेशन को हटाते हैं, और यहाँ से हम कुछ वर्डिंग लेते हैं, फॉर्मेट में लेते हैं, ब्लर कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ डियर फ्रेंड्स हम देंगे है ब्लैक कलर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ध्यान देना, 3 पॉइंट है जिनको मैं रेड डिफाइन कर रहा हूँ, डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है इस C5 का कैलकुलेशन करने के लिए, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसलिए हम लोग डियर फ्रेंड तीनों पॉइंट को मैंने बोल्ड कर दिया है, ठीक है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स C5 कॉलम को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 3 चीजों का इंप्लीमेंट है डियर फ्रेंड्स। 3 चीजें क्या क्या है, आपकी अकाउंट साइज $100 का है, लिवरेज 1:100 का है, और और लोड साइज आपने 0.01 से ट्रेड किया है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब C5 कॉलम पे चलते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं, और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है डियर फ्रेंड्स, वो सारी चीजें हम रीड आउट करते हैं, वो सारी चीजें हम रीड करने की कोशिश करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखा है डियर फ्रेंड्स साफ साफ शब्दों में, कंपनी ने लिखा है पीडीएफ के अंदर कि मैक्सिमम ट्रेड 10 ट्रेड ओपन 0.01 लॉट साइज, अकाउंट साइज है $100। तो कंपनी की पीडीएफ के अनुसार ऐसी कौन सी ट्रेड मैक्सिमम ओपन हो सकती है, यानी ऐसी क्या कोई टर्मिनोलॉजी है डियर फ्रेंड्स जिसके सहारे हम जान सकते हैं क्या कि मैक्सिमम 10 ट्रेड ओपन करने की कंडीशन हमारे को पता चल जाए। यानी अगर हमारे को डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम 10 ट्रेड ओपन करने की अगर कंडीशन हमारे को पता चल जाए डियर फ्रेंड, तो ये हमारे को ये सिचुएशन जो है
वो हमारे को पता चल जाएगी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स एक बार हम सोचेंगे और सिचुएशन को पूरा हैंडल ओवर करते हैं। ठीक है, सिचुएशन को कैसे रीड करेंगे, देखो आपके सामने प्रेजेंट है। बात करें डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम 10 ट्रेड ओपन करने के लिए 0.01 लॉट साइज है। 10 ट्रेड ओपन करने की कंडीशन अभी हमको जानना है। तो कंपनी की तरफ से क्वेश्चन जो आया है, मेन क्वेश्चन, कि आप 10 ट्रेड ओपन करने के लिए कौन सी कंडीशन का अप्लाई करोगे। 10 ट्रेड ओपन करने के लिए कौन सी कंडीशन का अप्लाई करोगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड जानते हैं 10 ट्रेड ओपन करने की कंडीशन अगर हम पता करें तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पहला साइन दे रखा है एक्स मतलब क्रॉस, और यहाँ नो ट्रेड। ठीक है, के पास $100 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स। क्या आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं क्या, यदि लिवरेज आपको मिला हो डियर फ्रेंड्स 1:1। तो एक बार आप लोग फटाफट से मुझे आंसर करते जाना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम ये बहुत सारी कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो छोटी सी कैलकुलेशन के अंदर हम C5 कॉलम को समझना चाहेंगे। तो आप फटाफट से कमेंट करें, मैं करता हूँ इसको हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसको आसानी से समझते चलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड्स। अगर आपका लिवरेज 1:1 है तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। 0.01 लॉट साइज पे आपका $1121 का इन्वेस्टमेंट होगा। डियर फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, अभी आपका इस ए पर्सन का अकाउंट अगर $100 का है, तो क्या डियर फ्रेंड्स अगर लिवरेज ब्रोकर द्वारा ये नहीं लिया है ए पर्सन ने, तो क्या डियर फ्रेंड्स ये $100 की ट्रेड $100 के अकाउंट में ट्रेड ओपन कर पाएगा। एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि डियर फ्रेंड्स अगर इसने लिवरेज ए पर्सन है डियर फ्रेंड्स, इसने अगर 1:1 लिवरेज लिया है, तो डियर फ्रेंड्स $1121 का इन्वेस्टमेंट है, तो क्या ये $100 के अकाउंट में डियर फ्रेंड्स कोई ट्रेड ओपन कर पाएगा। फटाफट से कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग। बहुत इजी गोइंग तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत ही इजी गोइंग तरीके से समझ में आया होगा डियर फ्रेंड्स आप लोगों को। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है, यानी 0.01 नोट साइज पे डियर फ्रेंड्स बिल्कुल आप ट्रेड जो है वो ओपन नहीं कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, सिंपल सा, ये क्लियर है डियर फ्रेंड्स, क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आगे अगर बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े डियर फ्रेंड्स, आगे की टर्मिनोलॉजी को अगर हम जाने तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है, ध्यान से समझना। जब आपने देखा डियर फ्रेंड्स कि 1:1 लिवरेज अगर आपने लिया, $21 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और मैं आप लोगों को बताऊं तो डियर फ्रेंड्स क्योंकि एक ट्रेड 0.01 पे अगर हमारा $1121 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स हमारा तो इन्वेस्टमेंट केवल $100 ही है, तो हम बिल्कुल हमारी ट्रेड जो है हम ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारे जो ट्रेड है वो ओपन हम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, हमारा जो ट्रेड है वो हम ओपन नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, तो पहला पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अब मान लीजिए ए पर्सन जो है जिसने फॉरेक्स में अकाउंट किया, उसने लिवरेज ले लिया 1:5। यदि ब्रोकर द्वारा लिवरेज अब ले लिया डियर फ्रेंड्स 1:5, अगर लिवरेज अब 1:5 है, तो डियर फ्रेंड्स अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे एक बात बता सकते हैं आप लोग, अगर 0.01 लॉट साइज पे $1121 का इन्वेस्टमेंट है, तो डियर फ्रेंड्स 0.05 पे कितना हो जाएगा, 1:5 लिवरेज है, तो क्या हो जाएगा 1121 डिवाइड बाई 5। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ये कैलकुलेशन हम इतने दिन से कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि जितना आपका लॉट साइज से मल्टीप्लाई होकर जितना रिजल्ट आता है रिक्वायर्ड फंड, उसमें लिवरेज से डिवाइड हो जाता है। ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा 1121.24 में अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट आ चुका 225
$224। तो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज समझ में आ रही है क्या डियर फ्रेंड्स? अगर ए पर्सन के अकाउंट में $100 के अकाउंट है, तो डियर फ्रेंड्स आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे 0.01 लॉट साइज में अगर $224 का ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो क्या ये ट्रेड ओपन कर पाएगा? क्या ये ट्रेड ओपन कर पाएगा डियर फ्रेंड्स? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या फटाफट से? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि 0.01 लॉट साइज से लिवरेज जो है, क्या आपका जो फंड है ओपन कर पाएंगे? नहीं ओपन कर पाएंगे, क्योंकि आपका $100 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, और हमारा केवल आपकी जो अकाउंट साइज है वो केवल डियर फ्रेंड्स आपकी $100 की है, ठीक है, ओनली फॉर $100 की, इसलिए हम अकाउंट को नहीं कर सकते। ओके, तो डियर फ्रेंड्स इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब चलते हैं डियर फ्रेंड तीसरी स्लाइड पे, सॉरी तीसरे रो पर। डियर अभी तक हम चर्चा, ध्यान रखना आप लोग, अभी तक हमने जितने भी चर्चा की कॉलम C3 कॉलम C4 के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है, एक एक कॉलम को समझा पहले। अब आज हम लास्ट कॉलम C5 को समझ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, रो वाइज चल रहे हैं। R1 5 कॉलम को समझना है, तो डियर फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ रहा है, जितनी भी रो है, पंक्तियां हैं डियर फ्रेंड्स इस पीडीएफ के अंदर, R1 R2 R3 R4 R5 R6 जितने भी है, तो डियर फ्रेंड्स जितने भी रो है इनको हम सबको अंडरस्टूड करेंगे एक बाय वन बाय। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब मान लीजिए जो ए पर्सन है डियर फ्रेंड्स, उसके अकाउंट के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर लिवरेज जो है अब ले लिया डियर फ्रेंड्स 1:25, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, अगर अब लिवरेज लिया इस ए पर्सन ने 1:25, तो डियर फ्रेंड्स दैट मींस रिजल्ट लास्ट इज फाइनल। फाइनल पता है कि डियर फ्रेंड्स 1121 डिवाइड बाई 25 अगर मैं करूं, तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट आता $44। तो तुरंत आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, तुरंत आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि अगर 1:25 लिवरेज लेता है और रिजल्ट में $44 आता है, तो डियर फ्रेंड्स ये 0.01 लॉट साइज की कितनी ट्रेड्स ओपन कर सकता है? डियर फ्रेंड ध्यान से मैं आप लोगों को बार बार इसलिए पूछूंगा क्योंकि ये समझ में आना जरूरी है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, इस ए पर्सन ने अब ले लिया लिवरेज 1:25, पहले बिना लिवरेज के 1121 इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अब लिवरेज 1:25 का लिया तो 1121 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, तो $44 रिजल्ट आ चुका है। तो अब $100 के अकाउंट में डियर फ्रेंड्स आपका ट्रेड कितना आप ओपन कर सकते हैं? कितना आप ओपन कर सकते हैं? कोई बता सकता है? आंसर कर सकते हैं आप लोग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स बिल्कुल कमेंट किया है 2, डियर फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत ही इजी गोइंग तरीके से आप लोगों ने आंसर बताया डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, ऐसे ही समझे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर दे रखा आप लोगों को, पीडीएफ के अंदर आप लोगों को दे रखा है डियर फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों को पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं।
यहाँ पर आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नो ट्रेड ओपन कर सकते हैं, यानी कोई करोड़ से आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्योंकि $224 का सोल्ड होने के बाद तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ओपन नहीं कर पाएंगे। और जब CR3 के बारे में चर्चा की तो डियर फ्रेंड्स R3 में आप लोगों ने आंसर किया और यहाँ राइट का साइन भी दिया कंपनी ने, यानी बिल्कुल आप जो ट्रेड है वो ओपन कर सकते हैं, बट आपके सामने दो ही ट्रेड कंडीशन रहेगी। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम समझेंगे, डियर फ्रेंड्स R4। उसके बाद में हम लोग समझेंगे डियर फ्रेंड्स R4। तो आप तुरंत आंसर करेंगे आप लोग। अब ए पर्सन ने लिवरेज लिया डियर फ्रेंड्स 1:30। तो डियर फ्रेंड्स 1:30 लिवरेज लिया, तो अब क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 1121 डिवाइड बाई 30, तो रिजल्ट में आ जाएगा डियर फ्रेंड $37। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या, अगर $100 के अकाउंट में $37 पे 0.01 नोट साइज की एक ट्रेड ओपन हो रही है, तो $100 के अकाउंट में कितनी ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं? फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे एक बार जल्दी से, क्योंकि हर RY की डियर फ्रेंड्स हर रो का आप आंसर देंगे जल्दी आप समझ पाएंगे, क्योंकि आज ये निचोड़ है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो आगे के सेशन होने वाले हैं वो बहुत इजी गोइंग तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स सभी ने आंसर किया होगा मैं आशा करता हूं। तो यहाँ पर सभी लोगों ने कमेंट किया है दो, दैट इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड, थैंक यू। क्योंकि डियर फ्रेंड्स $37 का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, $37 का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक 0.01 लॉट साइज पे, तो $74 ही 0.02 लगा सकते हो आप मैक्सिमम, क्योंकि 0.03 आप ओपन करोगे तो 111 के समथिंग हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब $111 हो जाएगा, तो $111 का आपने फंड इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो मैक्सिमम आप दो ट्रेड ही ओपन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बिल्कुल कंपनी की पीडीएफ पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, अब यदि मैं आप लोगों से बात करूं डियर, अब मैं आप लोगों से अगर बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर अब ए पर्सन ने अब लिवरेज ले लिया डियर फ्रेंड्स 1:50, यानी अब इस ए पर्सन ने अब लिवरेज जो है वो ले लिया है डियर फ्रेंड्स 1:50। कितना ले लिया डियर फ्रेंड्स लिवरेज? 1:50। तो डियर फ्रेंड्स डिवाइड बाय 50 करेंगे तो रिजल्ट में क्या चुका फ्रेंड्स, कमेंट कर सकते हैं $22। अगर $22 0.01 नोट साइज पे $22 खर्च हो रहे हैं, तो मैक्सिमम आप कितने ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी। यदि डियर फ्रेंड्स 1:50 में मैक्सिमम $22 आपको 0.01 पे खर्च हो रहा है, तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं।
हेलो। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया 4 ट्रेड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 ट्रेड जो है, क्योंकि 22 × 4 करेंगे तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट में क्या आएगा, 22 × 4 यानी $88। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया सभी को कि मैक्सिमम जो है आप 88 जो है डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप मैक्सिमम 4 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। हम इसकी बात करें तो कंपनी ने जो कैलकुलेशन दी है डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेशन है वो दे भी रखी है आप सभी के सामने। 4 ट्रेड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट का साइन भी दे रखा है। अब हम फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया। अब डियर फ्रेंड्स, अगर ए पर्सन अगर लिवरेज 1:100 रखता है तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 1121 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स $11.21। तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। 1111 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो करीबन डियर फ्रेंड्स, करीबन आपका 9 ट्रेड जो है वो मैक्सिमम आप ओपन कर सकते हैं 0.01 लॉट साइज पे, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने की बात चल रही है डियर फ्रेंड्स, यहाँ रिवर्स ट्रेड की बात नहीं चल रही है, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने की बात चल रही है, यहाँ रिवर्स ट्रेड की बात नहीं चल रही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, अगर लिवरेज 1:200 है तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 1121 डिवाइड बाई 200, तो रिजल्ट आ जाएगा $5.5। तो डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम आप कितनी ट्रेड्स ओपन कर सकते हो, 100 डिवाइड बाई 5.5। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो करीबन कंपनी के हिसाब से 16 ट्रेड आप मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स इसी $100 के अकाउंट में अगर लिवरेज 1:500 का है, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 1121 डिवाइड बाई 500 है, तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट आपके सामने लाइव है $2.2। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है आप लोगों को। 1121 डिवाइड बाई 500, दैट मीन्स $2.2। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आप कितने ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं यूरो यूएसडी की पेयर्स पे, कितना ओपन कर सकते हैं, 49 ट्रेड। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे लिए यहाँ पर एक गलत बात भी है और एक सही बात। तो आप लोग सुनना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स एक बार, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ सही बात क्या है और बुरी बात क्या है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपको नजर आ रहा हो तो सही बात क्या है और गलत बात क्या है, यानी पॉजिटिव न्यूज क्या है इस कैलकुलेशन को देखने के बाद, और रॉन्ग न्यूज यानी नेगेटिव न्यूज क्या है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स फटाफट से कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आप बता सकते हैं क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप लोग बता सकते हैं क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव थोड़ा बता सकते हैं क्या? ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की मैं अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम ध्यान से सुनेंगे डियर फ्रेंड्स इस चीज को, इस चीज को हम ध्यान से इस कैलकुलेशन पे चलते हैं लाइव।
तो डियर फ्रेंड्स अभी अभी आप लोगों ने देखा कि डियर फ्रेंड्स अकाउंट आपकी $100 है। फ्रेंड्स आपने लॉट साइज ले रहे हो 0.01 का, समझ में आ रहा है आप लोगों को। $100 का आपकी अकाउंट साइज है, 500 आपकी लिवरेज है, 0.01 लॉट साइज आपका लॉट साइज है। और डियर फ्रेंड्स रिजल्ट आ रहा है 1121 डिवाइड बाई 500। तो $2.2 के हिसाब से आप मैक्सिमम 49 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम 49 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो मुझे अब आप लोग बताइए डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 49 ट्रेड को ओपन करूं, 49 अगर मैं 49 ट्रेड को ओपन करूं तो 49 इंटू 0.01 लॉट साइज दैट मीन्स 0.49 लॉट साइज। तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि डियर फ्रेंड्स 0.01 नोट साइज है। पहली बात तो एक बार आप लोग कमेंट करने से पहले 1% डियर फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फटाफट से मुझे व्हाट्सअप कर देंगे जल्दी से, तुरंत इमीडिएट रूप से जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। भेज दिया गया डियर फ्रेंड्स। ओके ठीक है। अब मुझे आप लोगों से बेड न्यूज ये है, नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर क्या है डियर फ्रेंड्स, ब्रोकर द्वारा दिया गया लेवरेज भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड, छोटे से अकाउंट में बड़ी लॉट साइज लगा लेते हैं। क्या हो जाता है डियर फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आ रहे हैं हम लोग, कंक्लूजन देख रहे हैं C5 कॉलम का कि डियर फ्रेंड्स जैसे जैसे हमारा लिवरेज बढ़ता जाता है तो हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट कम होता जाता है, जिसके कारण से हम लॉट साइज ज्यादा लगाने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आप लोग अगर $100 के अकाउंट में 0.49 लॉट साइज यूज करेगा तो उसका क्या हाल होगा। एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, खुद से कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अगर वो पर्सन $100 ए पर्सन यदि $100 के अकाउंट में अगर 0.49 लॉट साइज यूज करेगा तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स। आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप फटाफट से मैसेज कर सकते हैं, समझदार इंसान आप सभी आप लोग मैसेज करेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट किया होगा, मैं आशा करता हूँ डियर फ्रेंड्स अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी ने 1 मिनट लगेगा अकाउंट खाली होने में, अकाउंट साफ कर देगा, अकाउंट साफ कर देगा। चलिए, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स बेड न्यूज क्या निकली यहाँ से डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे, क्योंकि देखिए अब डियर फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, चलिए आज आप लोगों को सेशन देखने को मिल रहे हैं, डेली हमारे सेशन होते हैं,
अब आप लोग डियर फ्रेंड्स मुझे फटाफट से एक बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ और फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, बहुत सारे ब्रोकर जो होते हैं वो 1:1000 लिवरेज भी देते हैं, बहुत सारे तो 1 लाख तक के लिवरेज दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि ज्यादा लोड से यूज करेगा तो ये अकाउंट लॉस करेगा और यहाँ से हमारा सारा पैसा हमारे पास रह जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में विदाउट एजुकेशन न्यू पर्सन पैसा कमा सकता है क्या? मैं आज ये दिल से पूछ रहा हूँ क्योंकि आज मुझे 1 महीना हो गया ये लॉक सिस्टम पे बेसिक समझाते हुए आप लोगों को। मुझे एक बात बताइए, अगर इतनी सारी चीजें नहीं पता हो हम लोगों को तो नया पर्सन क्या यहाँ पर पैसा कमा सकता है क्या? आप फटाफट से कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड। नया यूजर को अगर इतनी सारी चीजें नहीं पता हो तो डियर फ्रेंड्स क्या वो पैसा कमा सकता है क्या इस फॉरेक्स ट्रेडिंग से? इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री कोई सा भी मार्केट हो डियर फ्रेंड्स सभी में लागू है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप पैसा नहीं बना सकते। तो आप लोगों ने कमेंट किया होगा, तो मैं आशा करता हूँ पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, तो आप सभी ने लिखा है नहीं। तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स नए लोगों के साथ, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, अभी पिछले डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं मार्च 10 मार्च से लेकर 10 अगस्त तक, 10 मार्च से लेकर डियर फ्रेंड्स 10 अगस्त तक आप लोगों को मैं अपडेट दे देता हूँ एक एक डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 1 मार्च, सॉरी 10 मार्च से लेकर 10 अगस्त, तो ऑलमोस्ट डियर फ्रेंड्स 4 to 5 मंथ हो चुका है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स फटाफट से, क्या लिखा हुआ है? 10 मार्च से लेकर 10 अगस्त तक डियर फ्रेंड्स करीबन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लोगों ने 2000 अरब रुपए लॉस किया है, 2000 अरब रुपए का लॉस किया है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है लोगों आप लोगों को डियर फ्रेंड्स? 2000 अरब रुपए का लॉस किया है। कुछ समझ में आ रहा है पर आप लोग? अब ये लॉस करने वाले कौन है? कहाँ जाएं, किसको ढूंढे हम लोग? कौन है ये? कहाँ गए? कौन बनाया था अकाउंट? किसने बनवाया था? कौन ट्रेनर था? कौन कंपनी थी? कोई नहीं पता। सब लोग वॉश करने वाले सब कौन है? नए लोग। सब कौन है? नए लोग। तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट में पूछना चाहता हूँ आपसे दिल से कि क्या हम भी 2000 अरब रुपए में आना चाहते हैं? क्या हम भी 2000 अरब रुपए गंवाना चाहते हैं? क्या हम भी इसमें पार्टनर बनना चाहते हैं? क्या हम भी इसमें लॉस करना चाहते हैं? क्या हम भी यहाँ अनजान व्यक्ति बनकर काम करना चाहते हैं? क्या हम भी यहाँ पर बिना एजुकेशन काम करना चाहते हैं? क्या पॉसिबल है क्या डियर फ्रेंड्स? तो आप लोगों ने कमेंट किए होंगे खतरनाक खतरनाक तरीके से, तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने हिंदी वर्ड में लिखा है 2000 अरब रुपए, ताकि आपको समझ में आए कि अरब रुपए कितने होते हैं। में बिलियंस डॉलर का जीरो हुआ है, लॉस हुआ है लोग।
और ये कौन होते हैं डियर फ्रेंड्स? नए लोग, जिनको ये सारी चीजें पता नहीं। तो डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, इतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप सेशन अटेंड करते हो तो आप सभी लोगों को पता चल जाता है कितनी बेसिक तरीके से आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलती है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर 95% एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। संदीप जी लिख रहे हैं, संदीप जी लिख रहे हैं महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों के कमेंट किए हैं, ना सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है, ठीक है। चलिए, कपिल जी बोल रहे हैं हम तो आ गए थे सर एक बार। सर बिल्कुल आते हैं, देखिए मैं खुद बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आज मैं आपको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, फिर भी हमने भी लॉस किया है डियर, क्योंकि इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बिना लॉस करे कोई प्रॉफिट बना ही नहीं सकता। बिना लॉस करे कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता, क्योंकि बेसिक जो प्रिपरेशन होती है ना, बट हमने इतना लॉस नहीं किया कि मतलब पूरे लुट गए, नहीं डियर फ्रेंड्स। कि एक मैं इसीलिए बोलता हूँ, मेरे सेशन में आपने देखने को भी मिला होगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जैसे आज मैं आपको मेरी कैलकुलेशन क्या चलती है डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग के अंदर, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इससे भी तवज्जो करवाता हूँ आप लोगों को। मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ट्रेडिंग इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स। सो मैं आपको डियर फ्रेंड ध्यान से समझना है इस चीज को। क्या मेरी स्ट्रेटेजी सुनना चाहेंगे आप लोग? क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, या यहीं तक? क्या मेरी स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करेंगे आप लोग? चलिए, आप सभी लोगों ने कमेंट किया, ठीक है। चल, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है डियर फ्रेंड्स? मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है डियर फ्रेंड्स? ठीक है, यदि आपका $1000 का अकाउंट है, मान लीजिए मैं ही मान लेता हूँ, मैं हूँ डियर फ्रेंड्स, मैंने $1000 से मैंने सोच रखा है कि मुझे फॉरेक्स में काम करना है और $1000 से मुझे अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। मेरा बैलेंस फाइनल हो चुका है, यानी मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी मेरी अकाउंट साइज फाइनल कर लिया मैंने पहले ही सोच कर। अब मैं क्या करूंगा डियर फ्रेंड्स, इसका 25% पैसा निकालूंगा। 25% कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? $250। तो मैं रिमेनिंग बैलेंस हो गया आपका $750। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट $250 से ही मैं ओपन करूंगा। $250 से मैं क्यों ओपन करूंगा? क्योंकि अगर मुझे लॉस भी हो कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स चला गया, या कुछ ना कुछ कंडीशंस आ गई कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, या मतलब बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। कुछ नेगेटिव सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए $250 के अकाउंट पे कुछ गलती हुई, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अच्छा, दूसरा फायदा छोटे अकाउंट का फायदा क्या है डियर फ्रेंड्स? दूसरे अकाउंट के छोटे अकाउंट का फायदा ये है कि डियर फ्रेंड्स, मनी मैनेजमेंट का जो तरीका है वो आपको छोटा अकाउंट ही सिखा सकता है। मनी मैनेजमेंट जो है डियर फ्रेंड्स, वो केवल स्मॉल अकाउंट ही सिखा सकता है। फॉरेक्स का स्मॉल अकाउंट ही आपको सिखा सकता है, क्योंकि बड़े अकाउंट में तो क्या होती है डियर फ्रेंड्स, गेमिंग खेलने लग जाते हैं लोग, ठीक है। तो छोटा अकाउंट में इसलिए मैं बोलता हूँ कि डियर फ्रेंड्स आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो स्टार्टअप छोटे से अमाउंट से लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। साथ साथ अगर आपका लॉस भी हो जाता है, बाय द वे, ईश्वर ना करे किसी का भी लॉस हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई, लोड साइज बड़ी लग गई या कुछ भी हो गई, तो मुझे एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे, क्या मेरे पास $750 बचे हैं डियर फ्रेंड्स? मैं सब कुछ सीखने के बाद मैं आराम से मेरे $250 डियर फ्रेंड्स में एक मंथ में कवर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे क्या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लॉस हो सकता है क्या?
एक बार आप लोग फटाफट से क्या मेरी स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी डियर फ्रेंड्स, मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या? क्या मैं एक महीने में मेरे $250 अगर लॉस हो भी जाते हैं, मैं सब कुछ सीखने के बाद में, तो डियर फ्रेंड्स में एक महीने में मेरे $750 रिकवर कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स लॉस की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं ऐसे, और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स, और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को डियर फ्रेंड्स इस तरह से ही ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, नहीं तो पूरा 100% पैसा एक साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उनको पता नहीं होता। अब ये सारी चीजें तो कौन बताए, बिना गाइडलाइन तो कौन बताने वाला है डियर फ्रेंड्स। और लोग एजुकेशन के खूब पैसा लेते हैं, पता ही नहीं चलता, कोई $500 चार्ज करते हैं, कोई $1000 चार्ज करते हैं। तो इन सारी चीजों से डियर फ्रेंड्स बचें। आपको ये जो बेसिक बताया जा रहा है इसको लें और आईजी मार्केट के सिग्नल को फॉलो करें और प्रॉफिट कमाएं। ठीक है डियर फ्रेंड्स,